गुड मॉर्निंग क्लास। तो जनरली हम जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था इन्फिनेटिव, और वो भी हम उसमें सिंथेसिस का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लेकिन आज मैंने जिस टॉपिक को मैंने डिस्कस किया उस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आई जो है वो सिंगुलर होता है प्लूरल होता है। क्योंकि जनरली ये बहुत लोगों का कंसेप्शन है या मिसकंसेप्शन आप बोल सकते हो इसको, कि जनरली जब कोई भी आई के बारे में बात करता है कि आई है क्या, कि आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं। आई के साथ हम वॉज भी यूज़ कर सकते हैं और आई के साथ हम हैव भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ वर नहीं आता और आई के साथ हैज़ नहीं आता। अब हम जानते हैं कि वॉज जो होती है वो सिंगुलर वर्ब होती है और हैव जो होती है वो प्लूरल वर्ब होती है। तो अगर आई हुआ क्या, सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ, तो आज हम इसी के ऊपर ये वाला मैंने अपना जो लेक्चर शूट किया हुआ है कि आई को डिस्कस करेंगे, आई सिंगुलर है प्लूरल, और क्या कंक्लूजन निकलता है ये हम देखेंगे। और फिर भी अगर आपको इसमें कोई डाउट रह जाता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप उस पर जाकर उस ग्रुप पर जाकर मुझे डाउट भेज देना, मैं आपको वहाँ पर इसका क्लियर कर दूंगा। तो हम बात करते हैं आई आखिर है क्या। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि पर्सन के प्रोनाउंस की, कौन कौन से पर्सन के कितने कितने प्रोनाउन होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट पर्सन की, और फर्स्ट पर्सन में जो आपके प्रोनाउंस होते हैं वो होते हैं आई और वी। फिर आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के भी दो प्रोनाउन हुआ करते थे, एक थाउ और एक यू। मैं हुआ करते थे का मतलब है कि एक हुआ करता था थाउ, जो कि आर्काइक स्लैंग है, लेकिन अब उसको हम यूज करते नहीं, अब हम यूज करते हैं यू को। यू कहां से आया ये भी मैं बताऊंगा। फिर इसमें आता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, और जो आपका थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है वो आ रहा है आपका ही, शी, इट और दे। ये तीन प्रोनाउंस जनरली हमें देखने को मिलते हैं, ही, शी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, सेकंड पर्सन के थाउ और यू, फर्स्ट पर्सन आई और वी। अब अगर मैं नीचे से शुरुआत करूंगा कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। अब अगर मैं दे को देखूं तो दे आपको पता है कि दे प्लूरल होता है, और ये जो ही, शी, इट होते हैं ये होते हैं आपके सिंगुलर। अब अगर मैं इनके सिंगुलर की बात करूं तो ये कौन से सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर बैठे हुए थर्ड पर्सन में, तो इनको मैं सिंगुलर तो बोलूंगा, लेकिन कौन सा सिंगुलर बोलूंगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर बोलूंगा। तो इनके साथ हम इसका यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं, वॉज का यूज करते हैं। तो ये आपके सिंगुलर तो है, लेकिन कौन से सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब अगर आप सेकंड पर्सन में आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक तो थाउ मिल जाएगा और एक क्या मिल जाएगा, यू। थाउ क्या है, यू क्या है। तो हमें पता है कि थाउ जो है वो यू का ही एक पार्ट है, लेकिन थाउ जो है वो एक आर्काइक फॉर्म है। थाउ के भी आपके तीन केस हुआ करते थे। थाउ, एक हुआ करता था थाई, और एक हुआ करता था थी। ये हुआ करता था ऑब्जेक्टिव केस, ये हुआ करता था पॉजेसिव केस, और ये हुआ करता था आपका सब्जेक्टिव केस। और इसका जो मीनिंग निकल के आता था वो निकल के आता था तू, तेरी या तुझे। तो यानी आर्काइक फॉर्म हुआ करती थी, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कि जब जो कबीर वगैरह अपने जो बड़े बड़े पोइट्स हैं जैसे कबीर हुए, सूर हुए, ये लोग जब यूज़ करते थे तो तू तड़ाक वाली लैंग्वेज यूज़ करते तो खड़ी बोली, तो उसी तरीके से खड़ी बोली में यू का जो सेंस होता था वो थाउ होता था। तो हम खड़ी बोली में इसको बोलते हैं तू, तेरी और तुझे। और ये थाउ वर्ड है ये आया भी आपका कहाँ से, या आया आपका तू से, टी यू से, जो कि आपका लैटिन एक्सप्रेशन है। ये लैटिन वर्ड है, यहीं से ड्राइव होकर आया है, THOU, थाउ। ठीक, तो ये जो हुआ करता था ये क्या हुआ करता था, तो ये जो थाउ वाले जितने भी केस हुआ करते थे ये यू के कॉन्टेक्स्ट में सिंगुलर हुआ करते थे। तो फिर यू क्या हुआ करता था, अब ये जो यू वर्ड आया ये कहाँ से आया, तो इसके बाद थाउ का जो आप इंग्लिश में वर्ड देखेंगे वो हुआ करता था ये। क्या हुआ करता था, ये। थाउ सिंगुलर था, ये जो था ये था प्लूरल, ये प्लूरल हुआ करता था। और इसका रेफरेंस मैं आपको देखता हूँ कि आपको कहाँ मिलेगा। एक पोइट है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्रिजेस, इनकी पोएम है जिसका नाम है नाइटिंगेल्स। उसकी आपको पहली लाइन में ये मिल जाएगा। उसकी पहली लाइन ये है कि ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स, ब्यूटीफुल मस्ट बी द माउंटेन्स वेंस ये केम। तो यहाँ पे उन्होंने ये का यूज किया है नाइटिंगेल्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो हुआ करता था ये प्लूरल कॉन्टेक्स्ट हुआ करता था यू के लिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, लैंग्वेज इवॉल्व होती गई और वहाँ पर केवल एक ही वर्ड हम लोग यूज करने लगे, यू को। तो अब यू को हम कैसे डिफाइन करें कि वो सिंगुलर है प्लूरल है, तो देखिए मैंने बोला यू आर अ बॉय, कि आप एक लड़के हो, और मैंने बोला यू आर बॉयज। तो अब देखिए जरा इसमें, यहाँ पे अगर मैं वर्ब की बात करूँ तो मेरे पास वर्ब क्या है, आर। मेरे पास यहाँ पे भी वर्ब क्या है, आर। तो ये जो आर है ये आपकी मेन वर्ब है, ये जो आर है आपकी मेन वर्ब है।
अब बहुत सारे लोगों ने ये पढ़ा होता है कि आर क्या है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कब होगी, जब इसके साथ आईएनजी आएगी, लेकिन यहाँ पे आईएनजी है नहीं, इसीलिए इस वर्ब को मेन वर्ब माना जाएगा। और जब इज आर एम वॉज वर्ब मेन वर्ब बनती हैं, यानी टू बी जो वर्ब होती हैं, इज आर और एम, एक होता है आपका वॉज और वर, और एक होता है बी। अगर इनके साथ वर्ब में आईएनजी नहीं आ रही है तो ये खुद मेन वर्ब बन जाती हैं, खुद मेन वर्ब कहलाती हैं। इनका एक नया नाम और आ जाता है जिसका नाम होता है स्टेटिव वर्ब, या लिंकिंग वर्ब इनको बोल देते हैं, या नॉन एक्शन वर्ब बोल देते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि टू बी वर्ब जब मेन वर्ब बनती है तो इसके बगल में ऑब्जेक्ट्स नहीं मिलते। तो ये जो बॉय और बॉयज़ लिखा हुआ है ये ऑब्जेक्ट्स नहीं है, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट। ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। तो बॉयज़ भी आपका क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए यूज़ हो रहा होगा, ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये कॉम्प्लीमेंट किसके लिए है, तो ये कॉम्प्लीमेंट उसी के लिए है जिसके लिए वर्ब काम कर रही है। तो ये आर वर्ब किसके लिए काम कर रही है, यू के लिए। ये आर वर्ब किसके लिए काम कर रही है, यू के लिए। तो यू कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ, यहाँ पर भी यू कौन हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो ये कॉम्प्लीमेंट, ये जो ए बॉय है ये भी किसके लिए काम करेगा, यू के लिए, और ये जो बॉयज़ है ये भी किसके लिए काम करेगा, यू के लिए। यानी यहाँ पर अगर मैं ए बॉय को देखूँ तो ये सिंगुलर था, और यहाँ पर अगर मैं बॉयज़ को देखूँ तो ये प्लूरल था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो यू था ये सिंगुलर था, यहाँ पर ये जो यू था ये प्लूरल था, लेकिन वर्ब कैसी थी, प्लूरल थी। यानी यू की स्टेट प्लूरल होती है, लेकिन यू के नंबर को हम उसके कॉम्प्लीमेंट के बेसिस पर डिफाइन करते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यानी अगर यू का कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर होगा तो यू सिंगुलर होगा, यू का कॉम्प्लीमेंट प्लूरल होगा तो यू प्लूरल होगा। तो उसके कॉम्प्लीमेंट के आधार पर हम इसका सिंगुलर प्लूरल डिफाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे वी की। तो वी हम जानते हैं, वी का मतलब होता है हम, यानी हम सब। तो ये होता है हमारा प्लूरल, ये क्या होता है, प्लूरल। तो वी तो हमने डिसाइड कर लिया कि वी प्लूरल है। अब बात आती है आई की, तो जिसके ऊपर हमारा टॉपिक है। तो मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आई की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर आई क्या है। तो अगर आई की बात करी जाए तो आई सिंगुलर है या प्लूरल, देखेंगे अभी। तो अगर आई जो है मैं कह रहा हूं कि सिंगुलर है, मैं कहता हूं कि सिंगुलर है। क्यों कहता हूं सिंगुलर है, क्योंकि आई माने क्या होता है, मैं यानी खुद, ओन। तो मैं कितने हैं, मैं एक ही हूं। जब आप खुद बोलोगे कि मैं, तो आप लोग कितने हो गए, आप एक ही हो गए। लेकिन जब आपके साथ और भी खड़े होंगे, आप उनके साथ आप खुद को मिला लोगे, दैट इज कॉल्ड वी, तब वो वी हो जाता है। तो वी हो जाता है तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन जब आप अपने अकेले की बात करते हो तो वो हो जाता है आई, सिंगुलर। अब सिंगुलर तो ही शीट भी थे, आई भी सिंगुलर है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में ये डिफरेंस है कि ही शीट जो थे ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर थे, और आई जो सिंगुलर बोला जाता है ना वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोला जाता है। कौन सा सिंगुलर बोला जाता है, फर्स्ट पर्सन। तो कभी भी आप याद रखो, ही शीट को सिंगुलर बोलोगे तो उसके साथ आपको बोलना पड़ेगा कि वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जब आई को हम बोलेंगे तो आई के साथ हमें बोलना पड़ेगा कि वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। अब देखिए जरा, आई हैव या हैज अ बुक, ये चीज है। क्या आपको सिलेक्ट करना है कौन सी वर्ब सही है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हैज गलत हो जाएगा, हैव सही हो जाएगा। क्यों हैव सही हो जाएगा, सर आई आप तो बोल रहे हो सिंगुलर है तो हैज सही होना चाहिए। मैंने मान लिया कि हैज सही होना चाहिए, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि हैव और हैज जो आता है ये सिंगुलर्स के साथ तो आता है, लेकिन कौन से सिंगुलर, ये सिंगुलर होते हैं आपके थर्ड पर्सन के सिंगुलर, और आई कौन सा सिंगुलर है, फर्स्ट पर्सन का। तो आई बैठा किसके साथ हुआ है, वी के साथ। वी अपने साथ क्या लेता है, हैव, इसीलिए आई को भी अपने साथ क्या लेना पड़ता है, हैव। हैज इसके साथ गलत हो जाता है, क्योंकि हैज जो सही होता है वो किसके साथ सही होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ये इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। अब अगर मैं बोलूं कि आई के साथ मैं क्या यूज करूं, वॉज या वर अ किंग, आई वॉज अ किंग या आई वर अ किंग, तो क्या मैं हूं। तो अब अगर मैं सेंटेंस को अलग अलग करके लिखूं कि आई वॉज अ किंग, और एक लिखा हुआ है आई वर अ किंग, आई वॉज अ किंग और आई वर अ किंग। अब ये दो सेंटेंस है। अब जरा इसको समझिएगा कि इसके साथ क्या यूज किया जाए। आई वॉज अ किंग, आई वर अ किंग, तो ये सेंटेंस तो दोनों ही सही है। लेकिन अगर मैंने बोला कि मैं वाकई में एक राजा था तो फैक्ट की बात है, और मैंने बोला कि मैं काश राजा होता तो ये अनरियल कंडीशन है। तो अब अगर मुझे फैक्ट की बात करनी होगी, किसकी बात करनी होगी, फैक्ट की, तो मुझे आई के साथ क्या लगाना पड़ेगा, वॉज।
लेकिन अभी अब आप लोग कहोगे कि सर अभी आप बता रहे थे आई वी के साथ बेटा हैव लेगा तो वी वर लेता आई वी वर लेगा। अगर मैं आई के साथ वर लगा दूंगा तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी, अनरियल। लेकिन अगर मुझे फैक्ट बताना होगा तो अगर मैं आई के साथ वर लगा दूंगा तो वो अनरियल कंडीशन में चले जाएगा। इसीलिए आई के साथ हम पास्ट में क्या यूज करते हैं, वॉज के लिए। क्यों, क्योंकि मुझे क्या बताने होते हैं, फैक्ट। क्या बताने होते हैं, फैक्ट। अब दिक्कत वाली बात आती है कि आई के साथ हम क्या यूज करें, आई इज आर एम अ स्टूडेंट, क्या यूज करें, क्या यूज करें। तो सीधी सी बात है कि सर आई के साथ तो एम आता है, आर इसीलिए नहीं आ सकता, प्लूरल नहीं है, इज इसीलिए नहीं आ सकता, सिंगुलर है। लेकिन सिंगुलर ये इज कौन सा सिंगुलर के साथ आता है, तो ये आता है इज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। लेकिन आई जो है ये कौन सा पर्सन सिंगुलर है, ये सिंगुलर तो है लेकिन ये सिंगुलर कौन सा है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ काय का यूज होता है, एम का। अब ये जो एम वर्ड है आखिर ये आया कहां से, तो आपको पता होना चाहिए ये एम वर्ड आया है आपका अहम से, जो कि एक संस्कृत का वर्ड है। अहम नहीं, सॉरी, अस्मि से। कहां से आया, अस्मि से। अस्मि जिसका मतलब होता है प्रेजेंट, टू बी। हिंदी मीनिंग बताऊं तो इसका हिंदी मीनिंग होता है होना। क्या मतलब होता है, होना, अस्मि से। और अस्मि ये आपका संस्कृत वर्ड था। इसी के कॉन्टेक्स्ट में एक लैटिन वर्ड और आता है जिसका नाम होता है एमी। एमी का भी यही सेम कॉन्टेक्स्ट होता है, जिसका मतलब क्या होता है, होना। इसी से आपका वर्ड जो इंग्लिश का है वो ड्राइव होकर आया है एम। तो इसीलिए हम आई के साथ काय का यूज करते हैं, एम का। तो ये आई की पूरी थीसिस थी। तो आई के अगर हम बात करें कि आई है क्या, सिंगुलर है प्लूरल है, तो आई सिंगुलर है लेकिन उसके साथ हमें एक वर्ड और बोलना पड़ेगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई के साथ हैव क्यों आता है, क्योंकि वो वी के साथ बैठा हुआ है। हैज क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आता है। इसीलिए हम आई के साथ इज का भी यूज नहीं करते। क्यों, क्योंकि इज आता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। और आई के साथ एम क्यों आता है, क्योंकि एम जो वर्ड हुआ है वो अस्मि से ड्राइव हुआ। अस्मि का मतलब होता है होना। और इसी के लिए जो लैटिन कॉन्टेक्स्ट था इसका मतलब था एमी। एमी के लिए जो इंग्लिश में वर्ड जहां से ड्राइव होकर आया वो क्या होकर आया, एम। तो इसलिए हम आई के साथ एम का यूज करते हैं। आर का यूज क्यों नहीं करते, क्योंकि आर प्लूरल होता है, वी के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, लेकिन आई प्लूरल नहीं होता इसलिए आर नहीं लगाते। अब आई के साथ हम वॉज यूज करते हैं, वर क्यों नहीं यूज करते, लेकिन वी तो वर ही लेता है। और अगर आई वी के साथ बैठा तो आई के साथ वर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं आई के साथ वर लगा दूंगा तो ये कंडीशन अनरियल हो जाएगी। तो अनरियलिटी से बचने के लिए, फैक्चुअल की तरफ जाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। क्यों, क्योंकि आई सिंगुलर है। तो ये इसके पीछे पूरी आपकी थीसिस है। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भेज दीजिएगा, मैंने नीचे लिंक दे दिया है। और कोई भी अगर आपको ऐसा एरर लगता हो कि हाँ उसका आंसर नहीं है या आपको नहीं समझ में आया तो आप वो भेज दीजिएगा। उसका एक आपको वीडियो बनाकर यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं।